स्पेस पे था, जिस मूव को एसीसी लीड कर रहा था, और आज भी लार्जली सारे सीमेंट स्टॉक्स मजबूती के साथ, अंबुजा सीमेंट अब 1.25% के गेंस के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो यतिन आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे, वो जो आवाज एक्सक्लूसिव नीचे चल रही है उस पर, और साथ साथ सुमित भी स्क्रीन पर है, जो सीमेंट एज अ स्पेस के वैल्यूएशंस पे हमसे चर्चा करेंगे। लेकिन यतिन, पहले तो वो इंटरेस्टिंग अपडेट, होलसेम खरीद रहा है क्या? तैयारी हो रही है क्या? होलसेम बेच रहा है। होलसेम बेच रहा है क्या? होलसेम बेच रहा है। और हमारे सूत्र हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि पक्की तरीके से दो ग्रुप यहाँ फ्रंट रनर्स हैं। दूसरे भी शायद होंगे, लेकिन दो ग्रुप फ्रंट रनर्स हैं इस एक्विजिशन के लिए, एक मेगा मर्जर या अगर हम कहें कि मेगा डील के लिए। अदानी ग्रुप और जेएसडब्ल्यू सीमेंट। ऑब्वियसली जेएसडब्ल्यू ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ इनका सीमेंट इंटरेस्ट काफी जबरदस्त है। इनकी एक लिस्टेड कंपनी भी है, उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। लेकिन हमको इस सूत्र से ये जानकारी मिल रही है कि एक हफ्ते के भीतर भीतर अदानी ग्रुप और जेएसडब्ल्यू सीमेंट होलिसिम ग्रुप को अंबुजा सीमेंट के लिए बोली सबमिट करने वाले हैं। और ये क्यों सबमिट करने वाले हैं? क्योंकि 3 मई को होलिसिम की बोर्ड मीटिंग है, इनकी एजीएम भी है स्विट्जरलैंड में। और अगर हम बात करें तो शुक्रवार को होलिसिम के नतीजे भी हैं। तो ये एकदम शॉर्ट टर्म में जो है इनिशियल इंटरेस्ट, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बिड्स होती हैं, वो सबमिट हो जाएंगी। और अगर हम बात करें कि क्यों ये सब इतनी फास्ट तरीके से हो रहा है, तो अगर आपको याद है तो होलिसिम ग्रुप रशिया से लेके मलावी, सिंगापुर, मलेशिया में अपने सीमेंट एसेट्स डाइवर्सिफाई कर रहा है, डाइवेस्ट कर रहा है। और इनको अब ईएसजी कंप्लायंट कंपनी बननी है और इनका ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स पे ज्यादा फोकस है। इसीलिए ग्लोबली अगर हम देखें तो होलिसिम ग्रुप ने अपनी सीमेंट कैपेसिटीज बेची हैं और अब इंडिया की बारी है, जो कि होलिसिम ग्रुप की सीमेंट कैपेसिटी का लगभग 25% हिस्सा है। अगर हम बात करें अदानी ग्रुप की, क्योंकि ये 70,000 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसके अंदर 26% ओपन ऑफर आपको अंबुजा सीमेंट के लिए भी देनी पड़ेगी, 26% ओपन ऑफर एसीसी के लिए भी देनी पड़ेगी। तो कंसोर्शियम बिडिंग होगी। और अदानी का जो अदानी ग्रुप है, इनकी बातचीत हो रही है मिडिल ईस्ट के सॉवरेन फंड्स के साथ, जो कि ऑलरेडी काफी सारे सीमेंट एसेट्स में इन्वेस्टेड हैं। और अगर हम जेएसडब्ल्यू ग्रुप की बात करें तो इनकी जेएसडब्ल्यू सीमेंट में ऑलरेडी एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, अपोलो ग्लोबल। और इसके अलावा कंसोर्शियम ऑफ पीई को ये साथ में लेके चलेंगे। अगर ये बोली सेकेंड फेज में जाती है तो एसपीवी बनाएंगे। और अगर हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट की स्पेसिफिकली बात करें आशीष, तो सुमित बैनर्जी और चेयरमैन निर्मल जैन ये नेगोशिएशन में आगे लीड कर रहे हैं। और अगर आपको याद है तो सुमित बैनर्जी एसीसी के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। तो जो होलिसिम ग्रुप है उनके साथ इनके ताल्लुकात थे, और ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बोर्ड पे। तो सुमित बैनर्जी साहब ये नेगोशिएशन लीड कर रहे हैं। जब हमने कमेंट के लिए रीच आउट किया जेएसडब्ल्यू सीमेंट को, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कमेंट करने के लिए, और अदानी ने भी कोई कमेंट हमको इस स्टोरी पे नहीं दी। तो दोनों ही कंपनीज ने कमेंट करने से मना कर दिया है इस ट्रांजैक्शन को लेके। लेकिन 3 मई को वो अहम बोर्ड बैठक होगी, जहां होलिसिम एक अहम फैसला ले सकता है अंबुजा सीमेंट के डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के बारे में। दिखाइए एसीसी, दिखाइए अंबुजा सीमेंट्स को स्क्रीन पे, दोनों में अब मोमेंटम पिकअप होता हुआ। 2.25% अंबुजा, एसीसी आधे % से ज्यादा की मजबूती। कहां लाल में स्लिप हो गया था, आधे % के उछाल के साथ इस समय एसीसी भी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा यतिन, कुछ डील के वैल्यूएशंस वगैरह ऐसा लग रहा है कि मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे होगा? तो देखिए आशीष, ऑलरेडी अंबुजा पिछले कहूंगा कि 10-15 दिनों से फोकस में है, काफी अच्छी तरीके से मूव भी हुआ है 320-330 के लेवल्स के साथ। इसका मुख्य कारण यह है प्रीमियम क्यों होगा, क्योंकि अंबुजा सीमेंट एक होल्डिंग कंपनी है, इसके नीचे है एसीसी, तो एक होल्डको कंपनी डिस्काउंट भी लगता है। और अगर हम बात करें अंबुजा की, तो ये 16 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड होता है, एसीसी 11 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड होता है। और जनरल सीमेंट जो कंपनीज है जैसे कि श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक, ये 15-16 टाइम ईवी एबिटा के आसपास ट्रेड होते हैं। तो अगर हम ये दोनों की कैपेसिटीज जोड़ लें, और ये एक टाइम एसेट मिलती है ऐसी, ये जो सोने की चिड़िया है वो एक टाइम ही ऐसा सौदा होता है, तो बहुत ही एग्रेसिव आप देखेंगे कि बिडिंग हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ही लुक्रेटिव एसेट है। और अगर हम बात करें अंबुजा की, तो लगभग 31 मिलियन टन की कैपेसिटी है, एसीसी की 36 मिलियन टन की कैपेसिटी है। एसीसी वैल्यूएशन में सस्ता है, अंबुजा महंगा है। तो अगर आप एवरेज आउट कर लें तो यहां से 20 से 25% प्रीमियम पे कोई भी ट्रांजैक्शन करने को राजी हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल प्रीमियम है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि यहां से लगभग 400-450 रुपए के ऊपर तक भी आपको बोली लगाता हुआ दिखाई दे सकता है अदानी ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप।
3 मई ज्यादा दूर नहीं है। कुछ दिन पहले यतिन ने चिट्ठी लिखी थी, तब होलसिम ने कहा था कि नहीं, ऐसा कोई हमारी फिलहाल के लिए योजना नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये रूमर है। हाँ। यहाँ इस प्रकार, क्योंकि मैं डील चेस कर रहा था कि मुझे जानकारी थी कि ये कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन होलसिम ने कहा कि अभी तक तो ये रूमर है, हमने कोई इस पे फैसला नहीं लिया औपचारिक। लेकिन जब मैंने इस पे और जांच पड़ताल की, मैं 2 दिन से लगा हुआ हूं स्टोरी पे। कल हमको अदानी ग्रुप से कोई रिस्पांस नहीं, हमने समय दिया कि वो रिस्पांस कर ले हमको टाइम पे। दोनों ने मना कर दिया कि हम कोई इस पे रिस्पांस नहीं देते। लेकिन बहुत ही आशीष इंटरेस्टिंग है, यहां से काफी चीजें आपको सीमेंट सेक्टर में चेंज होती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप का रोड सेक्टर में अभी एंट्री हुआ है, एयरपोर्ट्स वो बनाने वाले हैं, तो सीमेंट की खपती तो उनको है ही, तो बैकवर्ड इंटीग्रेट हो जाएंगे। और जेएसडब्ल्यू सीमेंट की भी काफी एग्रेसिव, अगर आप देखें तो एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजैक्शन है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। 65 मिलियन टन अल्ट्राटेक की 115 मिलियन टन है, सेकंड प्लेयर जो एसीसी अंबुजा है 65 मिलियन टन है। तो जिस दिन आपने इसको एक्वायर कर लिया, आप नंबर 2 हो जाते हैं, तुरंत बिगेस्ट प्लेयर बन जाओगे। इसीलिए और बढ़िया डील को चेज करते हुए, और 2 फ्रंट रनर्स हैं, अदानीज और जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जेएसडब्ल्यू सीमेंट। और ये जेएसडब्ल्यू सीमेंट की एक ही लिस्टेड एंटिटी है इस समय सीमेंट स्पेस की, वो शिवा सीमेंट। 7% उछाल के साथ वो आपकी बातचीत के बीच में कामकाज करती हुई, ठीक है। लेकिन एक काम करूं, इसमें शरद अवस्थी साहब से बातचीत करूं उससे पहले एक काम करें, इस सेक्टर के वैल्यूएशंस मैप कर दीजिए सुमित। कल ही हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि सीमेंट पे चर्चा करनी चाहिए, और देखिए खबर भी आ गई। अरे वाह, सीमेंट पे वो सीमेंट छिड़का भी हुआ है। जरा स्क्रीन दिखाइएगा, ये देखिए छिड़क दी। कैसे वैल्यूएशन स्टैक अप हो रहे हैं, कैसा मूड माहौल है? देखिए, सीमेंट केस में एक दो चीजें यतिन से मैं बिल्कुल को रिलेट करूंगा, क्योंकि हायर लेवल से काफी ईज आउट हो चुका है पूरा सेक्टर। और सेक्टर में ये बात सही है कि अल्ट्राटेक एक जाइंट है, 120 मिलियन टन की कैपेसिटी, 115 थी, इस क्वार्टर में एडिशन के बाद 120 मिलियन टन पहुंच गई। और उसके बाद ये दोनों को भी अगर जोड़ दें तो भी उसकी हाफ पहुंचती है 60 मिलियन टन के आसपास। तो इस सेक्टर में नई कैपेसिटीज ऐड हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रेशर है वो बना हुआ है। हायर लेवल से करीब करीब 30% के आसपास शेयर जो है वाइप आउट हो चुके हैं। और इसमें मिड कैप की जो बिकवाली है वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिली है। ये फ्रंट लाइन में भी बिकवाली है, मिड कैप में भी गिरावट देखने को मिली है। तो एक एक करके कुछ नंबर्स आपके साथ, जिसके साथ मैं हमेशा शुरुआत करता हूं। पहले वो नाम जहां पर बिकवाली देखने को मिली है फ्रंट लाइन में, या वो नाम जहां पर बिकवाली देखने को मिली है मिड कैप में। ऑन एन एवरेज करीब 28% टूटा है सीमेंट सेक्टर, दिग्गज करीब 20% टूटे, और मिड कैप करीब करीब 30% के आसपास का फॉल दिखा चुके हैं। एक एक करके क्रोनोलॉजिकली आपके सामने वो कंपनियां आएंगी जो देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं। तो उनमें आप सबसे बड़ी कंपनियों को ही आधार मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आमतौर पे। अल्ट्राटेक 120 मिलियन टन की मेगा कैपेसिटी, हायर लेवल से 18% टूट चुका है। श्री सीमेंट 47 मिलियन टन की कैपेसिटी, 18% ये भी ईज आउट हो चुका है। डालमिया भारत, कम लोग जानते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी डालमिया भारत है, 36 मिलियन टन की कैपेसिटी, 38% शेयर ऑलरेडी हायर लेवल से ईज आउट हो चुका है। एसीसी 33.5 मिलियन टन, 15% ये नीचे आ चुका है। और साथ साथ आप अंबुजा को भी जोड़ दीजिए, जो इसके बाद 5वें पायदान पर आता है, जिसकी कैपेसिटी करीब करीब 31 मिलियन टन की है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 64 मिलियन टन की कैपेसिटी मिलेगी। और इन दोनों जाइंट के मिलने के बावजूद भी अल्ट्राटेक इनसे डबल है, तो आप अंदाजा लगाइए उसका साइज क्या होगा। 16% के आसपास करेक्शन दिखा चुका है। नुवोको विस्टास, हाल फिलहाल में शेयर आया था आईपीओ के तौर पर, 22 मिलियन टन की कैपेसिटी, देश की 6ठी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, और 36% ये भी करेक्ट हो चुका है। और जेके सीमेंट 16 मिलियन टन की कैपेसिटी, 30% ये भी हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है। रैमको, इंडिया, बिरला कॉर्प ऑलमोस्ट नेक टू नेक इनकी भी कैपेसिटीज, और ये भी ऑन एन एवरेज करीब करीब 20 से 25% के आसपास ही गिरावट दिखा चुके हैं। अच्छा, इन गिरावट के बावजूद अभी कितने वेल पॉइज्ड हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। अल्ट्राटेक 37 का जब अपने नए हाइज बना रहा था तब 37 का पीई था, अब करीब 30 का पीई है। ऑन एन एवरेज 10 साल में इसका पी जो रहता है वो 35 के आसपास रहता है। तो ये ऑलमोस्ट वही कामकाज करता है, लेकिन ये अब थोड़ा सा नीचे, थोड़े से बेटर साइड पर आ रहा है। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, हायर लेवल से 18% ईज आउट, और हिस्टोरिकल पी के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा श्री सीमेंट या अंबुजा और नुवोको विस्टास। नुवोको में अक्सर सवाल पूछते हैं लोग कि इतना गिरने के बाद चलता क्यों नहीं है, क्योंकि आईपीओ इतना महंगा था कि ये मौजूदा पी 185 है, और पीक जब इसका आईपीओ आया था तब 290 का पी था। तो ये अभी भी बहुत महंगे साइड पे दिखाई पड़ रहा है बाकी सीमेंट कंपनियों के कंपैरिजन में, जिनकी कैपेसिटीज आपने कुछ देर पहले देखा। तो कई सारी कंपनियां बेटर साइड पे पोजीशन है, बिरला कॉर्प, अल्ट्राटेक, इनफैक्ट ये जो रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियां हैं, यहां पर भी कुछ हद तक कामकाज हो रहा है। और बिरला कॉर्प तो ऑलरेडी अपने हिस्टोरिकल पी से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट कि यहां पर ओवरऑल कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि बेहतर वैल्यूएशन पर हैं, और उसमें मेगा कंपनीज भी हैं जहां पर काफी हद तक कंसोलिडेशन हो रहा है। ऐसा, और वो क्या बढ़िया एक सवाल उठता था कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं है,
इनके ग्राफिक की दीवार टूट रही थी, सीमेंट ग्राफिक वालों ने कमजोर इस्तेमाल किया। नहीं वो सीमेंट दिखानी पड़ी ना, फैल गई सीमेंट। बहुत बढ़िया था वो, लेकिन था बड़ा ईंट के ऊपर लिखा था। डायरेक्टर साहब ने तोड़ भी दी, ये लीजिए टूट। मानस, अपने जरा अंबुजा सीमेंट की कॉल को रिविजिट करिएगा, एसीसी जरा देखिएगा क्विकली। देखिए, तो बिल्कुल एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे मिल गया है। मेरा समझना है कि यहाँ से भी करीब 15-20 रुपए का आपको तो जरूर देखने को मिलेगा। अगर एक टेक्निकल टारगेट सेट करने होंगे तो वो 395 से लेकर 400 की रेंज में रहेंगे, तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 374.5 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। 395 और 400 रुपए तक के टारगेट अंबुजा में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात एसीसी की है, देखिए एसीसी में भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन अगर हम दोनों में एक स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली अंबुजा होगा। एसीसी चार्ट पे अच्छा लगता है, आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए। स्टॉप लॉस को 2175 पे कर ले और ऊपर की तरफ 2300 रुपए की टारगेट सेट करें।